चाहे एसएमपी हो या अपना खुद का सर्वाइवल का वर्ड फाइट तो सब में हमेशा ही होता है। सर्वाइवल में मॉब्स के साथ और एसएमपीज में प्लेयर से और उनसे बचने के लिए आप लोग बनाते हो एक बढ़िया सा आर्मर। बट अगर आपके ओपोनेंट के पास अगर आयरन का भी आर्मर हो बट वो सब एन्चेंटमेंट जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सब लगाया हो तो आप अपने फुल नेदरराइट के आर्मर के साथ भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या है वो एन्चेंटमेंट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना नोटबुक के साथ, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है। तो इतना मेहनत किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी। तो अब करते वीडियो की स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपना आर्मर को एन्चांट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले इधर आप लोगों को याद करना है कि मेंडिंग और अनब्रेकिंग सब में लगेगा, चाहे वो आर्मर हो या टूल्स। अगर आप किसी भी चीज में अनब्रेकिंग को लगाओगे तो आप लोगों का वो चीज जो है पहले से ड्यूरेबिलिटी उसका बेहतर हो जाएगा और वो बहुत ही लेट टूटेगा। तो अगर आप लोग अपने टूल से आर्मर्स में मेंडिंग लगाओगे तो अगर आप लोगों का आर्मर या टूल थोड़ा सा भी डैमेज है तो आप लोग उसको एक्सपी के यूज से बहुत ही जल्दी रिपेयर कर सकते हो और आपको रिपेयर करने के लिए कोई इंगट भी नहीं चाहिए होगा। ये तो हो गए हमारे बेसिक्स। तो अब चलते हम अपने सबसे खतरनाक एन्चेंटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को लगाने अपने चेस्ट प्लेट में प्रोटेक्शन का एन्चेंटमेंट और इसको अगर आप लोग पूरे आर्मर में लगाओगे तो कोई माइकलाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। गाइस आप लोग बहुत सारे ज़ॉम्बीज के साथ भी भिड़ोगे तो आप लोगों का हार्ट बहुत ही कम डैमेज होगा। सो उतना होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट एन्चेंटमेंट लगाना है थ्रोन्स का एन्चेंटमेंट, जिसको अगर आप लोग पूरे आर्मर में लगाओगे तो अगर आप लोग किसी से भिड़ोगे तो आप लोगों को जो डैमेज रहेगा आधा उसको भी लगेगा। और इसको लगाने के बाद आप लोग मॉब्स को सिर्फ हाथ से भी मार सकते हो। सो चेस्ट प्लेट को एन्चांट करने के बाद अब आप लोगों को अपना लेगिंग्स को एन्चांट करना है। सो सबसे पहले आप लोगों को वो चार एन्चांटमेंट लगा देना है जो बहुत ही बेसिक है। सोता होने के बाद नेक्स्ट एन्चेंटमेंट आप लोगों को लगाना है स्विफ्ट स्ट्रिक का एन्चेंटमेंट, जिसको लगाने के बाद अगर आप लोग क्राउच करके चलोगे तो आप लोगों का पहले से ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा। गाइस क्राउच करने के बाद भी आप लोगों को चलने वाला फीलिंग आएगा। तो हमारे हेलमेट के लिए भी बहुत सारा एन्चेंटमेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को वो चार एन्चेंटमेंट फिर से डाल लेने होंगे और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट एन्चेंटमेंट डालना है रेस्पिरेशन का, जिसको लगाने के बाद अगर आप लोग अंडर वाटर जाओगे तो आप लोगों का इधर बुलबुले धीरे खत्म होगा, मतलब आप लोग भी जल पड़ा बन जाओगे और इसकी मदद से आप लोग टोटल 64 सेकेंड तक पानी के अंदर सांस रोक पाओगे। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो उतना होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट एन्चेंटमेंट लगाना है एक्वा एफिनिटी का, जिसकी मदद से आप लोग पानी के अंदर भी ब्लॉक्स को आसानी से तोड़ सकते हो, जैसे कि आप लोग पानी के बाहर हो, नहीं तो पानी के अंदर डर्ट तोड़ने में भी जान निकल जाती है। और उसी के साथ होता है हमारा हेलमेट का एन्चेंटमेंट खत्म। सो गाइस बूट में आप लोगों को सबसे पहले चार एन्चेंटमेंट बुक्स को लगा देने हैं और आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट एन्चेंटमेंट लगाना है जो की है फेदर फॉलिंग का एन्चेंटमेंट, जिसकी मदद से आप लोग अगर ऊपर से नीचे गिरोगे तो आप लोगों को कम से कम डैमेज मिलेगा। और मैं अभी लगभग ब्लिस बॉक्स से नीचे गिरा हूँ, है ना मजेदार। सो उसके बाद आप लोगों को लगाना है नेक्स्ट एन्चेंटमेंट जो की है सोल स्पीड, जिसकी मदद से आप लोग इधर सोल सैंड वैली में तो बिल्कुल फास्ट बन जाओगे। आप लोगों का स्पीड सोल सैंड के ऊपर बढ़ जाएगा। याद रहे ज्यादा स्पीड की वजह से लावा के अंदर ना गिर जाओ। सोता होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट एन्चेंटमेंट लगाना है फ्रोस्ट वॉल्कर का एन्चेंटमेंट, जिसको लगाने के बाद अपना इधर सस्ता फ्रोजन बन जाओगे। अगर आप लोग पानी के ऊपर चलोगे तो पानी आइस बन जाएगा, बट ये बर्फ ज्यादा नहीं टिकता, बाद में ये क्रैक होने लगता है। और इसका दूसरा एबिलिटी है कि आप लोग कैंप फायर में ब्लॉक के ऊपर नहीं चलोगे, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही कूल है क्योंकि इसने मेरे पैर को जमा दिया। सो उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट एन्चेंटमेंट होता है ड्रेड स्टाइलर से, जिसको लगाने के बाद अगर आप लोग अंडर वाटर जाओगे तो आप लोगों का तैरने का स्पीड बढ़ जाएगा। नेदर के अंदर भी स्पीड बढ़ गया और पानी के अंदर भी इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। सो बूट के बिना हमारा स्पीड ऐसा है और बूट को लगाने के बाद ही हमारा स्पीड बढ़ चुका है यहाँ पर। सो हमारे आर्मर का एन्चेंटमेंट तो खत्म हो चुका है। सो अब सबसे पहले हम अपना शॉर्ट को एन्चांट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेंडिंग और अनब्रेकिंग को लगा देना है और हमारा नेक्स्ट बुक लगाना है आप लोग को फायर एस्पेक्ट, जिसको लगाने के बाद अगर आप लोग किसी भी मॉब को मारोगे तो वो जलकर पकोड़ा बन जाएगा। और हाँ जानवरों को मारने के बाद आप लोगों को सीधा कुक्ड फूड ही मिल जाएगा जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट एन्चेंटमेंट लगाना है अपने स्वॉर्ड में, वो है लूटिंग का एन्चेंटमेंट, जिसको लगाने के बाद किसी भी मॉब्स को मारोगे तो उसका ड्रॉपिंग रेट बढ़ जाएगा। और कभी कभी तो रेयर आइटम्स भी ड्रॉप कर देते हैं, मतलब आप कम से कम मॉब्स में भी माला माल हो जाओगे। सो ये वाला एन्चेंटमेंट आपके स्वॉर्ड को ब्रह्मास्त्र बना देगा, जो की है शार्पनेस का एन्चेंटमेंट, जिससे आप लोग इधर नॉर्मल शॉट से मारोगे तो ये लेट मरेगा और शार्पनेस के साथ मारोगे तो 2 हिट में ही मर जाएगा और क्रिटिकल मारोगे तो सिर्फ एक ही शॉट में। सो ये नॉकबैक के एन्चेंटमेंट में आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस इसको लगाने के बाद अगर आप लोग किसी भी नॉर्मल मॉब्स को मारते हो तो ये आप लोगों के लिए बढ़िया काम करेगा। मॉब्स थोड़ा दूर हो जाएंगे और आप लोग हील भी कर सकते हो, बट अगर आप लोग स्केलेटन के साथ भिड़ गए तो आप लोग का लॉस है। इधर साले दूर से जाकर मारते हमें, तो सोच समझ कर ही लगाना। तो उसके बाद हम अपना एक्स को एन्चेंटमेंट करेंगे। सो सबसे पहले आप लोगों को अनब्रेकिंग और मेंडिंग को लगा देना है और उसके बाद आप
आप लोगों को लगाना है स्माइट 5 का एन्चांटमेंट, जो कि मैं कहूंगा कि शॉर्ट से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इससे अनडेड मॉब बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, बट स्पाइडर्स नहीं मरते क्योंकि उसके लिए बैन ऑफ एथ्रोपोड्स लगते हैं। बट आप लोग जैसे कि ज़ोंबी और फैंटम्स को बढ़िया से मार सकते हो, क्योंकि वो लोग सब अनडेड मॉब्स होते हैं। और ये रहा अनडेड मॉब्स का लिस्ट। और अगर आप लोग को बैन ऑफ एथ्रोपोड्स लगाना है तो आप लोग स्माइट के साथ नहीं लगा सकते, तो दूसरे एक्स में लगाना है। सो उसके बाद आप लोग को लगाना होगा सिल्टस का एन्चांटमेंट। सो सिल्टस का बेसिकली काम ये है कि अगर आप लोग किसी ब्लॉक को तोड़ते हो तो आप लोगों को वही मिल जाएगा, ना कि उसका मॉडिफाइड वर्जन, या उससे कम भी मिल सकता है। तो अगर आप लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड में लाइब्रेरी मिलता है तो आप लोग इधर बुक शेल्फ को तोड़ सकते हो, और मुझे लाइब्रेरी नहीं मिला वो अलग बात है। तो उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट एन्चांटमेंट लगाना है एफिशिएंसी का एन्चांटमेंट, जिसको लगाने के बाद आप लोगों को माइनिंग स्पीड पहले से बहुत ही बढ़ जाएगा। इधर आप लोग देख सकते हो। याद नहीं था तो याद कर लो, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक्स होता है। तो उसके साथ एक्स का एन्चांटमेंट होता है खत्म। तो उसके बाद आप लोगों को पिकेक्स को एन्चांट करना होगा, तो आप लोगों को अनब्रेकिंग, मेंडिंग और एफिशिएंसी को लगा देना है। और अब आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों को सिल्टस चाहिए या फॉर्चून का एन्चांटमेंट, क्योंकि सिल्टस के साथ आप लोगों को स्टोन इधर इजीली से मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसमें डालोगे फॉर्चून का एन्चांटमेंट तो आप लोग अगर और को तोड़ोगे तो आप लोगों को डायमंड्स भी ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि कई इससे यही होता है। और अगर आपने कभी भी मेरा सर्वाइवल सीरीज वाला एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं दो पिकेक्स को यूज करता हूँ, जिसमें एक में सिल्टस और एक में फॉर्चून होता है। तो आप लोग भी उसे यूज कर सकते हो। सो पिकेक्स खत्म होने के बाद हमारा लास्ट एन्चांटमेंट बचता है सोवल का। तो सोवल में आप लोगों को अनब्रेकिंग, मेंडिंग और एफिशिएंसी का बुक लगा देना है, और कैसे आप लोगों को लास्ट में डालना है फॉर्चून का बुक। सिल्टस को लगाओगे तो भी चलेगा, बट अगर आप लोग फॉर्चून लगाकर ग्रावल को तोड़ोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा सीधे फ्लिंट, जिसको विलेजर से ट्रेड कर आप लोग बहुत सारे एमरल्ड्स कमा सकते हो। तो उसके बाद अब हम अपना ट्राइडेंट को एन्चांट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें मेंडिंग और अनब्रेकिंग को लगा देना है, और उसके बाद आप लोगों को डालना है लॉयल्टी का एन्चांटमेंट, जिसे लगाकर अपना ट्राइडेंट आप लोग जितना भी दूर फेंक दो वो जमीन से टकरा कर आपके पास ही फिर से घूमकर वापस आ जाएगा। बिल्कुल थॉर का तोर जैसा। काश समय रहते आपने अपने एक्स में भी यही डाल दिया होता। पर्सनल नहीं जाते तो गाइस आप लोगों को अब दो एन्चांटमेंट डालना है, जो कि इम्पेलिंग और चैनलिंग का बुक। जो कि गाइस इम्पेलिंग से अगर आप लोग अंडर वाटर के मॉब्स को मारते हो तो वो जल्दी मर जाएंगे, लाइक ड्रॉन्स और इधर गार्डियंस वगैरह। और उसके बाद चैनलिंग से अगर आप लोग थंडरस्टॉर्म में जिस भी मॉब को मारोगे तो उसके ऊपर बिजली आ जाएगा गाइस, इससे तो आप लोग बिल्कुल थोड़ी बन जाओगे। तो दोस्तों अगर आप लोग लॉयल्टी डालोगे तो उसमें आप लोग रिपटाइड को नहीं डाल सकोगे, तो आप लोगों को दूसरे ट्राइडेंट में रिपटाइड लगा देना है, जिसको लगाने के बाद बारिश में इसको चलाओगे तो पूरे शक्तिमान बन जाओगे। और इसको चलाते चलाते अगर आप लोग ऊपर तक जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारा बारिश स्नो बन जाएगा और आप लोग इधर से ऊपर नहीं जा सकोगे, क्योंकि सर्वाइवल ने ट्राई ना कर लो, इससे पहले बता दे रहा हूँ। सो ट्राइडेंट का होने के बाद हम लोग अपना ब्रांड न्यू वेपन का एन्चांटमेंट करेंगे, जो कि है मेस। तो अनब्रेकिंग और मेंडिंग को लगाने के बाद आप लोगों को दूसरा एन्चांटमेंट लगाना होगा ब्रिज का, जिसको लगाने के बाद आगे का ओपोनेंट आप लोगों का जितना भी तगड़ा आर्मर लगाकर बैठा उसको डैमेज आर्मर के बिना जैसे मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला एन्चांटमेंट लगाना है विंड ब्रश का, जिसके बाद अगर आप लोग इधर जंप कर किसी मॉब को मारोगे तो गाइस आप लोग हवा में उड़ने लग जाओगे। लेने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन गाइस करने में भी मजा आता है। और इसमें भी आप लोगों को फायर स्पेक लगा देना है, जो कि अपने स्वॉर्ड के जैसे ही काम करेगा। और हमारा लास्ट वाला एन्चांटमेंट बचता है डेंसिटी का, जिसको आप लोग पहले वाले मेस में नहीं लगा सकते, तो आप लोगों को दूसरा मेस लगेगा। और इसको लगाने के बाद विंड ब्रश के एन्चांटमेंट जैसे आप लोग ऊपर से नीचे गिरते वक्त किसी मॉब को मारोगे तो वो बहुत ही ज्यादा डैमेज खाता है। और गाइस जिसने आप लोगों को बॉस मॉब से फाइट करते हुए देखा होगा, लिटरली एक ही हिट में मर जाता है। तो उतना और एक बात अब हम एन्चांट करेंगे अपने क्रॉसबो को, जो कि अपने बो का छोटा भाई है। सो इसमें भी आप लोगों को पहले की तरह मेंडिंग और अनब्रेकिंग का बुक लगा देना है। सो उतना होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला एन्चांटमेंट डालना है पियर्सिंग का एन्चांटमेंट। अगर आप लोग किसी भी मॉब्स को मारोगे और उसके पीछे कोई भी मॉब्स है तो वो भी आसानी से मर जाएगा, और इसको अकेले क्यों छोड़े। तो उतना होने के बाद आप लोगों को अपने क्रॉसबो में नेक्स्ट वाला एन्चांटमेंट डालना है क्विक चार्ज और मल्टी शॉट का एन्चांटमेंट बुक। और मल्टी शॉट और पियर्सिंग को आप लोग एक ही क्रॉसबो में नहीं लगा सकते, तो दूसरा ढूंढ लेना। तो कैसे अगर आप लोग अपने क्रॉसबो में मल्टी शॉट लगाओगे तो आप लोग इधर बहुत सारे मॉब्स को एक ही साथ मार सकते हो, क्योंकि गाइस इससे तीन एरो एक ही साथ निकल जाते हैं। अब तो एक तीर से दो नहीं 3 निशाने होंगे। और अपना क्विक चार्ज के एन्चांटमेंट से आप लोगों का रिलोडिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगा। सो अब हमारा आखिरी वेपन बचता है हमारा बो। सो इसको आप लोगों को अनब्रेकिंग और मेंडिंग से एन्चांट कर देना है। और कैसे आप लोगों को इधर इन्फिनिटी लगाना है तो मेंडिंग को मत ही लगाओ। और उसके बाद आप लोगों को पंच और फ्लेम का एन्चांटमेंट डाल देना है। गाइस इधर पंच आप लोगों के स्वॉर्ड के नॉकबैक जैसा काम करेगा, और फ्लेम आप लोगों के फायर स्पेक के जैसा। किसी भी मॉब को मारोगे तो जलते हुए
लगाओगे वो दूर चला जाएगा। और गाइस हाँ, इससे आप लोगों को पका हुआ ही खाना मिल जाता है। और अगर आप लोग इधर इन्फिनिटी का इधर एन्चेंटमेंट डालोगे तो अगर आप लोगों के पास एक ही एयर है तो आप लोग इसको इन्फिनिट टाइम तक यूज कर सकते हो, तब तक जब तक आपका बोट टूट ना जाए। और आखिरी में बचता है हमारा शील्डर एलाइट्रा। और गाइस इसमें आप लोग मेंडिंग और अनब्रेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, बस टूटे ना उतना में काम चल जाएगा। अब बस मोजांग को इनके एन्चेंटमेंट के लिए बस रिक्वेस्ट करो, बाकी तो मैं फिर से आप लोगों को सिखाई दूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो भी एन्चेंटमेंट बताए हैं नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाओगे। और मैंने आप लोगों को जो भी एन्चेंटमेंट बताया है बस वही लगाना, क्योंकि अगर आप लोग बाकी के लगाओगे तो आप लोगों का आर्मर या टूल्स बिगड़ जाएगा। स्पेशली कर्स वाले बुक से तो दूर ही रहना। और अब तक जो कम नहीं गया है इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ गया है, इसके लिए सॉरी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।